नाजरीन, आपके इल्म में ही ना हो और दुश्मन मुल्क आप पर हमला आवर हो जाए तो इस हालात में किस तरह बचा जा सकता है। और सोचें कि वो हमला भी किसी ऐसे मिसाइल से हो कि जब वो जमीन पर गिरे तो ना सिर्फ इमारतें बल्कि पूरा खित्ता ही लरस कर रह जाए। ऐसे हालात से बचने के लिए सऊदी अरब ने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम हासिल कर लिया है जो दुश्मन के वार से पहले ही उसे अच्छा सबक सिखा सकता है। पैट्रियट मिसाइल एक मिसाइल ही नहीं बल्कि पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका की एक दिफाई कंपनी रिथ्योन ने बनाया है, जिसका मकसद क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और दुश्मनों के फाइटर जेट सबको वक्त से पहले ही तबाह कर देना है। पैट्रियट मिसाइल सऊदी अरब के लिए एक मिसाइल नहीं बल्कि एक ढाल है जो कभी भी किसी भी तरह के हमले को बर वक्त रोक सकता है। ये कुछ इस तरह से काम करता है कि अगर कोई भी मुल्क सऊदी अरब पे मिसाइल से हमला करे तो ये मिसाइल उनके मिसाइल को फिजा में ही तबाह कर देता है। पैट्रियट मिसाइल की 4 खसूसियात हैं जिसके तहत ये दुश्मनों के सारे मंसूबों को नेस्तो नाबूद कर देता है। आइए बताता हूँ। और इसका सबसे पहला फीचर है ताकतवर रडार सिस्टम। ये रडार सिस्टम दुश्मन के मिसाइल को सैकड़ों मील दूर से ही पकड़ लेता है और उसकी निगरानी करता रहता है कि कब लॉन्च हुआ और किस तरह लॉन्च हुआ। और इसका दूसरा फीचर है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ये इस पैट्रियट मिसाइल का दिमाग होता है जो इस चीज का फैसला करता है कि खतरा कितना बड़ा है, कौन सा मिसाइल इस मिसाइल को तबाह करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, और ये सारे फैसले चंद सेकंड्स में हो जाते हैं। और इसका तीसरा फीचर है लॉन्चर यूनिट। यहाँ से पैट्रियट मिसाइल फायर किए जाते हैं और हर यूनिट में कई मिसाइल होते हैं जो बैक वक्त दुश्मन के कई अहदाफ को निशाना बना लेता है, जो कि पैट्रियट मिसाइल की सबसे खतरनाक खसूसियत है। और इसका आखिरी फीचर है हिट टू किल टेक्नोलॉजी। ये दुश्मन के मिसाइल या जेट को किसी धमाके से नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि टकरा कर पूरी तरह तबाह कर देता है, यानी दुश्मन का मिसाइल पहुंचने से पहले ही फिजा में निस्तो नाबूद हो चुका होता है। तो सऊदी अरब ने इस तरह से अपनी तमाम फिजाई और जमीनी सरहदों को महफूज किया है कि अब वहां पर पैट्रियट मिसाइल जो है वो इनकी हिफाजत करता है, और दुश्मन अगर ये इरादा करे भी कि वो सऊदी अरब को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो ये नुकसान उसे खुद ही भुगतना पड़ेगा। सऊदी अरब का इसमें कोई नुकसान नहीं होगा।